हेलो एवरीवन। तो क्या आप भी अपने आप को इंग्लिश का एक अच्छा जानकार मानते हैं और ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो आइए बताते हैं इनको कैसे सेकंडों में सॉल्व किया जाता है। इसके पीछे इंग्लिश का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको जानना है, जो पूरी इंग्लिश में लगता है। आपको ये जानना होगा कि अगर प्रीपोजिशन है सेंटेंस में, उसके आगे चाहे नाउन आ रहा है या अगर प्रोनाउन आ रहा है, दोनों उसके ऑब्जेक्ट बनेंगे। प्रोनाउन अगर आ रहा है तो उसको हमको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखना पड़ेगा उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। जैसे अगर हम इस सेंटेंस में देखें बिटवीन यू एंड, यहाँ बताना है अमन सर इज वेरी रूड एंड एरोगेंट, तो यहाँ बिटवीन जो है ये बन रहा है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद यू जो है इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एंड कंजंक्शन है, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए लिखा गया है, तो आई हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है, तो मी इसका आंसर हो जाएगा। एंड इन दोनों ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है जो प्रीपोजिशन बिटवीन का है। अगला सेंटेंस हम देखें, एवरीबडी एक्सेप्ट, यहाँ बताना है वॉज प्रेजेंट एट द पार्टी। यहाँ आपको देखना ये है कि यहाँ एक्सेप्ट जो है ये प्रीपोजिशन बन रहा है, और प्रीपोजिशन अगर बन रहा है उसके बाद जो प्रोनाउन आ रहा है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, तो ही कटेगा, ही हिम आ जाएगा सही आंसर। ऐसे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, दे हैव इन्वाइटेड ऑल ऑफ देम बट शी हर टू द पार्टी, यहाँ बताना है क्या आएगा। एक चीज़ आपको यहाँ ये समझना है, बट का मतलब अगर लेकिन होता है तो वो कंजंक्शन की तरह रोल करता है, और बट का मतलब जब के सिवाय होता है तो वो प्रीपोजिशन की तरह रोल करता है। तो अगर यहाँ ये प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है तो इसके बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा, इसलिए सी कटेगा, हर सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम अगले क्वेश्चन में जाते हैं, ऑल हिज ब्रदर्स लाइक ही हिम आर वेरी स्मार्ट। अब यहाँ फिर से आपको समझना है, जैसे देखिए लाइक जो होता है ये वर्ब भी बनता है, लेकिन यहाँ लाइक प्रीपोजिशन बन रहा है, तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा, तो इसलिए हिम ही कटेगा, हिम सही आंसर होगा। ऐसे ही जब हम इस क्वेश्चन में आते हैं, करन्स फादर विल नॉट लेट हिम एंड आई या मी गो टू दिल्ली। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ लेट जो है ये वर्ब है, और वर्ब को हमेशा चाहिए होता है ऑब्जेक्ट अगर वो ट्रांजिटिव है, तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। फिर एंड कंजंक्शन लगा है फिर से ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए, तो आई हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्ट बनता है, तो हम यहाँ मी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रीपोजिशन सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए यूज़ होता है।